नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं एक ऐसी जगह आपको लेकर आई हूं जो खास करके महिलाओं के लिए स्पेशल है। और महिलाओं के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है कि बारिश हो रही है और बारिश में हमारी स्किन जो है थोड़ी सी डल हो जाती है, काली पड़ जाती है। और खास तौर पर कि लड़कियां और महिलाएं तो ये सोचती हैं कि इस मौसम में हम अपनी कलर को कैसे निखारें। तो एक बहुत ही बेस्ट जगह मैं आप सभी महिलाओं को लेकर आई हूँ। मैं आ पहुंची हूँ स्वर्ण कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक्स, जहां पर सभी महिलाओं को मिलने वाला है बहुत सारा स्किन ट्रीटमेंट। मेरे साथ डॉक्टर कृति अवस्थी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में स्किन के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कहीं की स्किन्स के साथ जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे कैसे बचें और कैसे अपने स्किन को ग्लोई ग्लोई रखें। तो सबसे पहले डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आपके साथ आगे ये सेशन के लिए। जी बिल्कुल मैम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें समय देने के लिए। मैम, सबसे पहले तो स्किन की का ही जिक्र करते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन रफ है, ड्राई है। क्या स्किन का ऐसा भी कुछ फ़र्क होता है? जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तरह तरह की स्किन होती है। जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबकी अलग तरह की स्किन होती है। किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है, किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है, अपन बोलते हैं ना तेलिया त्वचा हो रही है। किसी की सीज़न के हिसाब से आपकी स्किन रिस्पॉन्ड करती है। किसी की कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है कि जो आपका टी जोन होता है, ये आँख के पास, नाक के पास वाला एरिया, ये ऑयली होता है, बाकी सारा चेहरा जो होता है वो ड्राई होता है। तो जी हाँ, स्किन जो है वो ऑयली भी होती है, ड्राई भी होती है, कॉम्बिनेशन भी होती है। सभी तरह की। सभी हर इंसान की अलग स्किन टाइप होता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है तो टेंशन बढ़ जाती है, खास तौर पर कि लड़कियों की, अरे अब तो बारिश का मौसम आ गया है तो थोड़ी सी डल हो जाती है स्किन। तो क्या टेंशन लेना वाजिब है? बिल्कुल टेंशन लेना वाजिब नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन सीज़न के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आप बता रहे थे कि बरसात के मौसम में बहुत ऑयली स्किन हो जाती है, वही स्किन जब सर्दियाँ आएंगी तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। या आप कई लोगों का ऑब्जर्व करेंगे तो रेनी सीजन में उनके बहुत छोटे छोटे एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, बट जैसे ही विंटर्स आते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। सो इट इज़ वे मोर नॉर्मल, इसका स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एंड बाकी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इनकेस आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्वर्ण कॉस्मेटिक्स आ सकते हैं। हाँ, तो टेंशन तो नहीं लेना है जयपुर वालों को। इवन राजस्थान में भी मैंने जितना सुना है कि एक पहला ऐसा कॉस्मेटिक सेंटर है जहां पर यूएसए से मशीनें मंगवाई गई हैं खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि स्किन को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी परेशान रहती है कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए स्किन के लिए। तो डॉक्टर, क्या कुछ मशीनें हैं यहाँ पर और वो कैसे कैसे वर्क करती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्वर्ण कॉस्मेटिक और एस्थेटिक जो है वो एक अल्मा सर्टिफाइड सेंटर है। बेसिकली अल्मा एक इंटरनेशनल कंपनी है जो लेज़र इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इंडिया में इट इज़ अ लेज़र लाइक अल्मा सर्टिफाइड सेंटर। यहाँ पे हर तरह की लेज़र अवेलेबल है। देखिए, फीमेल बॉडी जो होती है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाती है एंटायर जर्नी में। तो जैसे अनचाहे बाल हो गया चेहरे पे, अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अल्मा की सोप्रानो टाइटेनियम है, विच वर्क्स वंडर। मतलब आपके 6 से 8 सेशन में आप नियर टू परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो देखते हैं। फिर हमारे पास अल्मा एक्सेल हार्मनी प्रो है, जो कि झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, किसी की अनइवन स्किन टोन है, किसी को एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पस वाले एक्ने की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करती है। देन वी हैव अल्मा डर्मा क्लियर, जो कि आपके स्किन को अंदर से क्लीन करती है। बेसिकली फेशियल मशीन है वो, जो आपकी स्किन को बहुत, हमारे स्किन की 5 लेयर्स हैं, तो अल्मा डर्मा क्लियर एक इज़ द ओनली मशीन जो कि आपके 5 लेयर्स को क्लीन करती है, क्लेंस करती है। मैम, एक्ने का जिक्र कर रही कि पस वाले भी हो जाते हैं, खासतौर पर कि जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो ये एक नेचुरल सी चीज़ हो गई। थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझाइए कि व्हाट इज एक्ने और इससे बचे कैसे? देखिए, एक्ने आपके स्किन में आने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा
ऑयल सिक्रीशन हो रहा है। बेसिकली सीबम सिक्रीशन होता है जो आपकी स्किन एक नेचुरल ऑयल निकालती है पीएच मेंटेन करने के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आपको छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो होती है। सेकंड, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं है, फीमेल्स में अगर उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, आपको पता होगा पीसीओडी पीसीओएस की बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती हैं। अगर हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं है तब भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है। एक्ने से बचने के लिए पहले तो यू नीड टू टेक केयर कि आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल, आप बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स ना लगाएं। तो जिसकी ऑयली स्किन होती है, वी टेल देम कि आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, या आपका मॉइस्चराइज़र है, आपका क्लेंजर है, आपका सनस्क्रीन है, सब कुछ वाटर बेस्ड होना चाहिए, जेल बेस्ड होना चाहिए, जिससे स्किन में एक्सेस ऑयल ना आए। तो अगर एक्सेस ऑयल ही नहीं आएगा तो एक्ने आएंगे ही नहीं। तो मैम ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें महिलाओं को के लिए बताई है कि फिर भी अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कोई गुंजाइश हो कि नहीं अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल है। मैम, डार्क स्पॉट्स एक ऐसी चीज़ है, डार्क स्पॉट्स कहूँ या डार्क सर्कल्स, जिनसे तो हर कोई हर उम्र का व्यक्ति घबराता है, तो कैसे इनसे बचे, खास तौर पर कि डार्क सर्कल्स? डार्क सर्कल्स के लिए पहले तो स्क्रीन टाइम, बेसिकली जो कि एक बहुत बड़ी आज की व्हाट द एरा इज़ गोइंग ऑन, अपने फ़ोन से दूर रह पाना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं अगर आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस्ड है तो वो आपके स्किन में दिखेगा ही दिखेगा। तो डार्क सर्कल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हार्मोनल प्रॉब्लम, ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आप चाहो तो एक्ने के लिए, अनइवन स्किन टोन, डार्क सर्कल्स के लिए हैं, बट अपना डॉक्टर खुद ना बन के इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक प्रोफेशनल की राय लें। लेकिन हम तो अक्सर यही करते हैं कि खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खास तौर पर कि थोड़ी सी डल स्किन हुई तो मुल्तानी मिट्टी लगा लेंगे, बेसन को थोड़ा सा लगा लेंगे। तो क्या घर पे ट्रीटमेंट करना ठीक है, कितना सही मानते हैं आप एज एन डॉक्टर? देखिए, होम रेमेडी सही है। जैसे अभी आपने जिक्र किया बेसन का, मुल्तानी मिट्टी का, हमारी दादी नानी चाची कब से कितने टाइम से ये सब करते आ रहे हैं। बट जैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ कि एक्ने के लिए अब यहाँ मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप विक्स लगा लो चेहरे पे तो आपका एक्ने सेटल हो जाएगा, तो वो दैट इज़ रॉन्ग। आप अपने घर पे बेसन, मुल्तानी मिट्टी, टमाटर, आलू जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। बट मेडिकेशंस, जैसे कोई खुद ही डॉक्टर बन के केमिस्ट की शॉप से खुद ही मेडिकेशन लेके आ गए, अपने चेहरे पे लगा ली, तो आपको नहीं पता है उसके अंदर अंदर क्या है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि होम रेमेडीज़ आप कीजिए, बेसन जितनी ऑर्गेनिक होम रेमेडीज़ हैं वो आप कीजिए। बट हाँ, मेडिकेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट से ये ले ली और लगा ली चेहरे पे। देखिए, ये तो खैर हम भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप खुद से डॉक्टर ना बनिए, जितना ज़्यादा हो सके आप डॉक्टर से सलाह लें, फिर ही किसी दवाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि चेहरा तो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है आपकी। आप उसे ही अगर उस पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। तो अपने डॉक्टर नहीं बनना है खुद, जो कि आज की जनरेशन, बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़ोन, मोबाइल्स पे आप ये सब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है ना कि जो किसी और के लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा। आई एम टेलिंग कि हर किसी की अपनी स्किन है, अपना स्किन टाइप है, सो इट कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड कि आप ये चीज़ लगा लो तो ये आपको असर करेगी ही करेगी। सो इट इज़ वे मोर बेटर कि आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले लें। मेरा भी एक सवाल है मैम, मैं कई बार यूट्यूब देखती हूँ, इंस्टाग्राम पर सर्च करती हूँ कि चेहरे को गोरा कैसे किया जाए, तो मैं देखती हूँ इनो चेहरे पर लगा लीजिए आप, या टूथपेस्ट लगा लीजिए, तो ये हानिकारक कितना है, जरा दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल हानिकारक तो है ही है ना, जो चीज़ आपके दांतों के लिए है, इनो लगा लीजिए, ये कोई सेंस ही नहीं है। देखो, गोरा होना ये आपके हाथ में नहीं है। जो आपका स्किन कलर है वही आपका स्किन कलर हो सकता है। गोरा होने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है कि आप गोरे हो जाओगे। एंड डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि इनो लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, एक्सपेरिमेंट ना करें। और बाकी इफ़ यू फील लाइक, तो हमारे यहाँ पे स्वर्ण कॉस्मेटिक्स में वी हैव एंटायर पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वी हैव प्लास्टिक सर्जन्स, वी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट, वी हैव लेज़र स्पेशलिस्ट। तो आप आइए, कंसर्न कीजिए। और ये सब चीज़ों का मैं यही कहना चाहूँगी कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अच्छा स्किन को करने की बजाय और ख़राब कर देंगे। जी मैम,
बहुत शुक्रिया, तो आपने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। मैम, लेज़र के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि लेज़र टेक्निक है क्या, कैसे वर्क करती है, और ख़ास तौर पर कि स्किन हेयर्स के लिए। मैम लेज़र बेसिकली एक अगर मैं टेक्निकली जाऊँ तो जो हमारी लाइट होती है इसका एक बहुत छोटा सा जो वेवलेंथ होता है वो लेज़र होता है। लेज़र को काम करने के लिए कोई ना कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेज़र निकल रही है तो कोई चीज़ होनी चाहिए जो लेज़र को एब्जॉर्ब करे। सो व्हेन इट कम्स टू लेज़र हेयर रिडक्शन, अनचाहे बालों को कम करने के लिए, तो जो वो लेज़र है वो आपके अनचाहे बालों को टारगेट करती है। जब हम लेज़र शूट करते हैं तो आपके बाल उस लेज़र को एब्जॉर्ब करते हैं एंड नियर टू परमानेंट आपका कंप्लीट हेयर रिडक्शन हो जाता है 6 से 8 सेशंस में। जिस भी तरह के बाल हैं, हल्के हैं, गाढ़े हैं, या पिगमेंट उसमें बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। बट येस, मैं फिर ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सफ़ेद बालों के लिए लेज़र काम नहीं करता है। तो इनकेस अगर आपको कोई मार्केट में भी ये बोल रहा है कि सफ़ेद बाल चले जाएंगे, सफ़ेद बाल लेज़र से नहीं जाते हैं। क्योंकि मार्केट में मैम इतनी सारी दुकानें खुल गई है कि हर कोई सस्ता, एक तो आजकल की लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इजी वे में सस्ता कर देते हैं, फेशियल्स भी आजकल तो बहुत सस्ते सस्ते होने लगे। क्या कुछ कहेंगे कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले फिर हम उस ओर कदम उठाएं, या फिर जो हम देख रहे हैं उसको बस खींच ले अपनी ओर? देखिए मैम, मैं तो डॉक्टर ही हूँ और मैं यही बोलूँगी कि डॉक्टर की निगरानी में आपका जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। अगर आप फेशियल्स की बात करें तो डॉक्टर कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में तो सस्ते के चक्कर में तो सब एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर द चीपर ऑल्टरनेटिव। बट यस, जो आपको स्किन को सूट कर रहा है, जो आपकी स्किन के टाइप है, सैलॉन्स में तो सबके लिए एक ही तरह का फेशियल है। मैं जाऊंगी, आप जाएंगे, एक ही तरह का है। बट यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू एक डॉक्टर, इन जर्नलाइज एक डॉक्टर का फेशियल, इट इज़ वे मोर डिफरेंट। क्योंकि आपकी स्किन अलग है, आपकी स्किन को जो रिक्वायर्ड है वो ही दिया जाएगा। एक्स्ट्रा स्किन की इंसल्ट नहीं की जाएगी कि मसाज करके घिसे ही जा रहे हैं चेहरे को। दैट इज़ नॉट हाउ अ फेशियल वर्क्स। आपका एक फेशियल स्किन को बेटर करने के लिए होता है। इट इज़ नॉट कि आपके स्किन को इंसल्ट करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 100 रुपये में भी फाउंडेशन मिल रहा है, लोग उसे खरीद रहे हैं, अप्लाई ऑन फेस, और फिर उसके बाद जो स्किन की हालत हो रही है वो डैमेज हो रही है, फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो क्या बेस्ट है? आप डॉक्टर के पास ही आ जाइए। स्किन खराब करने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उससे बेटर यही है कि आप पहले ही डॉक्टर के पास आ जाइए और वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मैम, एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि हमारे स्किन को ग्लो, जो स्किन का ग्लो है उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हमें खाना पीना चाहिए ताकि स्किन हमेशा ग्लो रहे? ठीक है, पहले तो आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, पर मिनिमम 8 ग्लासेस अ डे और 3 to 4 लीटर्स अ डे तो होना ही चाहिए। आपका पानी का इनटेक जितना ज़्यादा होगा आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, वाइटामिन सी, जो मल्टी वाइटामिन होते हैं, आप अगर अंदर से आपकी होलिस्टिक हेल्थ अच्छी नहीं है वो आपके स्किन पे आएगा। आप जो भी खाते हो, मतलब आप मानिए आप जो भी चीज़ खाते हो वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करती ही करती है। सो इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पानी का इंटेक बढ़ाएं और अपने मल्टी वाइटामिन और सप्लीमेंट्स को लें। जैसे विटामिन सी की टैबलेट आती है, जो कि एक टैबलेट आप अंडर डॉक्टर सुपरविजन आप ले सकते हैं फॉर योर स्किन ग्लोइंग एंड एवरीथिंग। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया। तो देखा लेडीज़, मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए बताई है कि खास तौर पर महिलाओं को अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट अगर करना भी चाहते हैं तो एक बार एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए कि कॉस्मेटिक में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अपने चेहरे पर क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में 1000 रुपये का भी फाउंडेशन मिल रहा है और 100 रुपये का भी मिल रहा है। तो 100 रुपये का अगर हम लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट बेहद ही ख़राब आपके चेहरे पर दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए पहले किसी अच्छे आप कॉस्मेटिक डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ पानी की बात कह रही है मैम कि बॉडी को पानी की बहुत नीड होती है, तो कम से कम आप 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए ताकि आपकी स्किन ग्लोई ग्लोई रहे। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो वैशाली नगर में ये स्वर्ण कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक्स है, तो यहाँ आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पर अपनी स्किन को ग्लोई ग्लोई बना सकते हैं।